1 3.1 में 3 तक हम कंप्लीट करा चुके थे और 4 नंबर आज हम लोग देखते हैं। एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे, क्या फार्मूला था यहाँ लिख दे रहे हैं। छोटा सा फार्मूला था थीटा बराबर L/R, जो थीटा एंगल को कहते हैं, L लेंथ आर्क ऑफ लेंथ। इसके पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 2 में वीडियो में इस सारा चीज डिस्कस कराए हैं। और आर को हम बोलते हैं रेडियस। क्वेश्चन बताएंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल, यानी डिग्री हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, थीटा। The angle subtended at the center of circle of radius 100 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो रेडियस दिया हुआ है, आर हम लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी L का मान दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। देखिए यहां बताए हैं L, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है, ठीक है ना। एंगल ज्ञात करना है, वो भी किस में, डिग्री में। तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R। तो L का मान क्या है आपका 22, R का मान क्या है 100, ठीक है। अब इसको किस में निकालना है हमको, डिग्री में। तो डिग्री में हमको अगर फाइंड करना हो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई, ठीक है ना। 180/पाई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो भी जिसका मान रखना है सो रखकर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व पहले हम लोग करते हैं। देखिए, तो हम एक बात जानते हैं कि पाई जहां रहता है वो रेडियन डिनोट करता है, तो पाई का मान हटाना होगा, यानी पाई का मान जो होता है सो रखेंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 22/5 9। पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/5, इसको पलट देंगे तो 9, क्योंकि ये देखिए ये जोड़ा में आया है, इसके साथ ये नहीं है, ये एक साथ आए हैं ना, ये दोनों एक साथ आए हैं, तो ये पलटेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर गया और नीचे 22, 22 से 22 कट गया, 7 9 जा 63, ये हो गया 5। ये आपका डिग्री में हो गया है, यहाँ पे हम डिग्री चढ़ा देंगे, ये डिग्री में हो गया। तो इसके पहले हम आपको बतलाए हैं कि डिग्री में बटा में नहीं रखना है हम लोग को, तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 3, 5 2 जा 10, ये हो गया 3। डेसिमल में नहीं लाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 is to 3/5, नीचे जो 5 है वो डिग्री। तो हम बताए हैं कि डिग्री जो होगा बटा में नहीं होगा, तब इसको छांटेंगे, 12 को इधर कर देते हैं प्लस, ये डिग्री में हो गया, 3/5 ये भी डिग्री में है, ठीक है। तो ये भी अब इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि डिग्री को हमको बटा में नहीं रखना है। तो आपको मालूम है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये सेकेंड का सिंबल है और ये मिनट का है। तो 12 डिग्री प्लस 3/5
डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे 60 से, यानी ये मिनट में। देखिए आपके मन में ये हो रहा होगा कि यहाँ आप प्लस दे रहे हैं तो कैसे क्या हो रहा है, तो हम समझा दे रहे हैं। आप प्लस दीजिए तो भी इतना ही मान आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। तो यहाँ प्लस छिपा रहता है, समझ में आ रहा है। यहाँ प्लस एक तरह से क्या होता है, छिपा रहता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे जो चिन्ह होता है हम प्लस लिख देते हैं। 12 5 जा कितना होता है 60, यहाँ पे भी देखिए 12 5 जा 60, ऐसे ही ना कर देंगे। 12 5 जा 60 में 3 जोड़िएगा 63, और इसमें भी एलसीएम अगर निकालिएगा तो 12 5 जा 60, 60 में 3 जोड़िएगा तो 63। तो दोनों तरीका से तो सेम ही हो रहा है, तो उसमें क्या प्लस दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ प्लस देना है, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत तो कमेंट्स कीजिएगा। अब इसको हम कटाएंगे, 5 1 जा 5, 1 गया 10, 5 2 जा 10, 12 डिग्री, 12 3 जा प्लस है, 12 3 जा कितना होता है 36, मिनट है तो आप मिनट। अब इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये प्लस को हटा देना है, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। ये रहा आपका आंसर, समझ में आया। तो 4 नंबर का था, इसको मिटा दे, इसका कोई काम नहीं है। तो ये 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इसको पहले समझना होगा कि क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। पहले हम लोग समझते हैं। इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का 40 सेंटीमीटर है, सॉरी। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कोड दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड, यानी हमको माइनर आर्क फाइंड करना है। तो माइनर आर्क फाइंड करना है तो कैसे निकालिएगा, ये तो जानकारी होनी चाहिए ना, कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेंगे। अच्छा ये डायमीटर है, अगर हम कहें रेडियस कितना होगा तो 40 में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 2 जा 4, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल हो गया, रेडियस ये सेंटर हो गया, ओ ले लेते हैं, यहाँ से ये सेंटर हो गया, यहाँ से सॉरी रेडियस, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोड दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, इसी को ना हम लोग कोड बोलते हैं, ये हो गया। तो कोड कितना है आपका, ये भी 20 सेंटीमीटर। ये ओ ए, ये हो गया आपका ओ बी, ठीक है ना। तो इतना तो हो गया, और आपको कह रहा है कि माइनर आर्क निकालना है, और माइनर आर्क आप इसी को कहते हैं। पार्ट 2 में ये फिगर के बारे में डिस्कस किए हैं। ये माइनर का आर्क है तो ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पहले हम मान लेंगे, पुट कर लेंगे, लेट बी ओ ए ओ बी रेडियस एंड कोड ए बी, ठीक है ना। हम मान लिए हैं कि ओ ए और ओ बी जो है रेडियस है और ए बी जो है कोड है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तीनों साइड किसी ट्रायंगल का बराबर होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे भी हम कह सकते हैं जिसका एवरी एंगल 60 डिग्री का हो, ठीक है। तो हमारा एवरी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का तो मान हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 180 डिग्री, तीनों का एंगल जो है इक्वल है, तो 3 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी
यहां आप लिख सकते हैं बिकॉज इक्वालेटरल ट्रीएंगल, ठीक है ना, क्योंकि इक्वालेटरल ट्रीएंगल है। थीटा का मान निकल गया, आर का मान 20 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको आर्क ऑफ माइनर हमको ज्ञात करना है। तो आर्क ऑफ माइनर कैसे, यानी हमारा एक फॉर्मूला होता है थीटा बाई एल बाई आर, यही ना होता है, थीटा बराबर एल बाई आर। तो निकालते हैं। थीटा का मान देखिए तो क्या है, थीटा का मान आपका क्या है 60 डिग्री। एल हमको निकालना है आर्क ऑफ माइनर एल, आर का मान कितना है 20, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो एक बात समझ लीजिएगा आप लोग कि जो थीटा है डिग्री में तो होगा, क्लियर है, लेकिन जो एल का जो मान होगा ना, एल का जो मान वो डिग्री में नहीं होगा। किसमें, डिग्री में बिल्कुल नहीं होगा। वो जब भी होगा तो पाई के रूप में होगा। तो ये 60 जो डिग्री आप लिखे हैं, इस 60 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपको मालूम है पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, यानी 180 में कितना से डिवाइड कीजिएगा कि 60 डिग्री आ जाएगा। तो 3 से कर सकते हैं। देखिए 180, 3 6 जा 18, ये 0 आ गया। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है किससे डिवाइड करेंगे किससे नहीं, तो समझिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं। पाई है ना, यहाँ क्या दिख रहा है आपको 60 डिग्री, 60 में वो 180 से डिवाइड कर लीजिए एक बार, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18, यानी 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार आप कमेंट्स कीजिएगा, सो हम आपको बतला देंगे। वैसे भी क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 लिख सकते हैं इक्वल एल बाई 20, क्योंकि एल का जो मान होगा ना आपका मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, और पाई आपको मालूम है पाई रहता है तो रेडियन में, तो ये पाई के साथ ही आएगा। इसको घेर देते हैं यहाँ पे 3, सॉरी ये कटेगा तो नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इसमें करेंगे 2 में 20 में पाई से करेंगे 20 पाई, और ये 3 यहीं रहने देते हैं क्योंकि एल का ना मान हमको ज्ञात करना है, तो एल को यहीं रहने दे रहे हैं। तो ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए एक बार और तरीका से बताएं। इसको इसमें कीजिएगा क्योंकि आप लोग शुरू से ऐसे ही करते आए होंगे। 20 पाई में इसमें कर लिया, 3 में एल से करेंगे तो ये हो गया आपका 3L। इसलिए एल का वैल्यू 20 पाई और ये बाटा में आ गया 3, यही है आपका आर्क माइनर आर्क। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं सो माइनर आर्क इक्वल 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है ना। और कोशिश हमारा यही है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, पहली बार अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं तो आपको पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी क्वेश्चन इजी होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। कह रहा है इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स of the same length subtend angle 60 डिग्री 75 डिग्री, यानी 2 एंगल दिया हुआ है, एक 60 डिग्री है और एक 75 डिग्री है, ठीक। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी रेडियस का
आपको रेशियो ज्ञात करना है, यानी रेशियो में, यानी एक R1 और एक R2, यही हमको फाइंड करना है। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। समझते हैं सबसे पहले, ये हम पहले हम ले लेते हैं फॉर 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ले लेते हैं। 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज कर लेते हैं। क्यों? रीजन, क्योंकि आप जानते हैं कि L का मान रेडियन में होता है या मीटर या सेंटीमीटर में होता है, तो इसको रेडियन में हम लोग चेंज कर लेंगे तो सही रहेगा। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेडियन में चेंज हो गया आपका। 0 से 0, 6 3 जा 18, पाई बाई 3 रेडियन, ये हो गया। अब 4 लिख देते हैं 25 डिग्री, इसको हम 75 डिग्री, ठीक है। 75 को भी रेडियन में चेंज कर लेते हैं, पाई बाई 180, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1 2 1 गया 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 पाई बाई 12, ये अभी आपका रेडियन में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब हम ये वाला लेते हैं, यानी θ1 के लिए, ये हमारा θ1 यहाँ पे आप मान भी सकते हैं, θ1 एंड θ2। तो फॉर θ1, ठीक है ना, तो क्या होता है, थीटा बराबर हम जानते हैं L बाई R होता है ना। तो रेशियो जो हम माने हैं, दोनों का रेशियो का जो अनुपात हम मान लिए हैं R1 और R2 है, तो ये R1 हम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ लेट कर दीजिएगा, लेट बी रेडियस R1 एंड R2 फॉर θ1 एंड θ2, ठीक है ना। इसको हम ले लिए θ1 और इसको θ2 मान लिए। तो θ1 के लिए ले रहे हैं, तो θ1 का वैल्यू क्या है आप देखिए तो पाई बाई 3 है। L रहने देते हैं। R1 का वैल्यू क्या है, R1 तो हमको फाइंड करना है, R1 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको तिरछा तिरछी कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये इधर गया तो R1 पाई बाई, या पाई R1 भी कह सकते हैं, पहले पाई लिखिए या R1 लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बटा में 3 है तो 3 रख लीजिए, ये आपका L का मान, ये एक मान लीजिए इसको। और फॉर θ2, ठीक है, θ2 के लिए तो थीटा बराबर आप जानते हैं L बाई R होता है, तो ये थीटा जो है 2 लिए हैं तो इसको 2 ले लीजिएगा, और R जो है ये 2, इसका θ2 होगा तो R2 होगा, R2। θ2 का मान देखिए तो क्या है, निकला 5 पाई बाई 12, और L का मान यहाँ देखिए यहाँ निकला हुआ है, तो आप चाहे तो ये रख सकते हैं पाई R1 बाई 3, और ये हो गया आपका R2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 पाई बाई 12 इक्वल, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, L का जो मान है ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में आया हुआ है, एक साथ आया है, ये अलग है, तो इसके नीचे हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो पाई R1 बाई 3, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई R2। अब जो कटता है उसको कटाइए, पाई से पाई कट गया आपका, 3 4 जा 12, तो इधर क्या बच गया 5 बाई 4, इधर क्या बच गया, R1 में 1 से कीजिएगा तो R1, और ये हो गया R2। रेशियो में आपको फाइंड करना है तो आप इसको लिख सकते, इसको एक बार इधर लिख देते हैं R1 R2 5 बाई 4, इसको रेशियो में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, R1 रेशियो R2, पहले इसको लिखते हैं उसके बाद रेशियो, उसके बाद
जिस तरह ये लिखे उसी तरह ये लिख दीजिए 5:4, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? तो इसमें अगर कोई डाउट, उम्मीद करते कि डाउट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी का। कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, यानी रेडियन में एंगल हमको फाइंड करना है। विच ए पेंडुलम स्विंग्स, यानी देखिए ये घड़ी होता है और घड़ी में जो पेंडुलम होता है स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो सेंटर से ये जो पेंडुलम होगा आप उसको क्या कहिएगा? रेडियन कहिएगा। सेंटर से सर्कल पे स्पर्श करता है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। तो जो 75 सेंटीमीटर है ये आपका क्या है? रेडियस है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ यानी एल से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा इसी वीडियो में है, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर हमको क्या करना है? एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल यानी थीटा बराबर क्या होता है? L/R। याद रखिए जो थीटा निकलता है ना वो आपका रेडियन में ही निकलेगा, ठीक है? तो L का वैल्यू क्या है आपका? 10 और R का वैल्यू क्या है? 25। कटे सो कटाइए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 2 25, यानी 2/15, 2/15 रेडियन। ये रहा आपका आंसर। तो इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, और कोई दिक्कत हो कमेंट्स कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।